नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों के बारे में, जिनमें हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से रीजनिंग को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कुछ इस तरह से प्रश्न रहने वाले हैं, जैसे मेज है, कुर्सी है, फर्नीचर है। तो इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इनका कौन सा वेन डायग्राम सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इनमें से हम चर्चा करेंगे किस तरह से इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लुप्त संख्या को ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़े रहेंगे। जैसे एसएससी का कोई एग्ज़ाम, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीपीओ, स्टेनो, या फिर कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, यूपीएसआई, यूपी पुलिस या एमपी पुलिस, किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई किसी भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें से रीजनिंग जिसमें भी पूछी जाती है उस आपके लिए, उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ाई से जुड़े हैं तो इस क्लास को पूरा देखना है। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की तरफ और चर्चा करते हैं आज के पहले प्रश्न के बारे में। आज का पहला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर और संख्या को चुनिए। यानी कि कह रहा है कि ये आपका एक एनालॉजी का अच्छा सा प्रश्न है। एक तरफ कह रहा है कि विमान चालक का संबंध जिस प्रकार विमान चलाने से है तो उसी प्रकार विधायक का संबंध किससे हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको इसका विधायक का बताना है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करेंगे विमान जिस प्रकार से विमान चालक विमान को चलाता है तो उसी प्रकार विधायक क्या करता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे विधायक रोग का निर्णय नहीं करता है दोस्तों, विधायक क्या करता है, कानून बनाता है। अब बात करेंगे सर कैसे कानून बनाता है, तो विधायक को जनता चुन के भेजती है और जो विधायक होता है वो जाकर आपका राज्यसभा में बैठता है और राज्यसभा में विभिन्न माध्यमों से क्या बनाता है दोस्तों, कानून बनाता है। तो एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये हाल ही में एसएससी के द्वारा पूछा गया था। ठीक है, इनमें से यदि बात करेंगे विधायक की जांचना नहीं होगा, आदेश देना नहीं होगा, ये कोई भी नहीं होंगे, आपका सीधा सा ऑप्शन हो जाएगा। यदि विधायक आता है तो कानून बनाना उसके सामने आपको लगाना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, जिस प्रकार विमान चालक विमान चलाता है दोस्तों, उसी प्रकार विधायक क्या करता है, कानून बनाता है। चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा था कि दिए गए विकल्पों से संबंधित उसी प्रकार से एनालॉजी का एक और क्वेश्चन है दोस्तों। इस बार आपको क्या दिया गया है, ABCD के फॉर्म में दिया गया है। सबसे पहले तो आपको यदि इस तरह के क्वेश्चन करने हैं तो अल्फ़ाबेट का क्रम याद होना चाहिए। जिस प्रकार दोस्तों A होता है आपका 1 पर, ठीक है, B होता है 2 पर, और जो D होता है वो 4 पर होता है, G आपका 7 पर होता है। ठीक है, उसी प्रकार से याद रखेंगे C 3 पर होता है, D 4 पर होता है, F आपका 6 पर और I 9 पर होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यदि बात कर लें दोस्तों इनमें से किस प्रकार का क्रम बन रहा है, तो A के बाद क्या आ रहा है, C आ रहा है, तो यानी कि +2 हो रहा है। B के बाद दोस्तों क्या आ रहा है, D आ रहा है, तो इसमें भी +2 हो रहा है। और D के बाद दोस्तों क्या आ रहा है, F हो रहा है, तो यहाँ पर भी +2 हो रहा है। और अगर बात कर लें G की, तो G के बाद भी दोस्तों I आ रहा है, तो यहाँ पर भी +2 हो रहा है। यदि इसी क्रम को हम इनमें चेक करते हैं E F H K में, तो अगर दोस्तों बात करें E F और H K की, ठीक है, तो इनमें से यदि दो दो जोड़ेंगे, ई के बाद दो जोड़ेंगे दोस्तों तो 7 पे आ जाएगा आपका जी। ठीक है, और इसके साथ ही आपका एफ में दो जोड़ेंगे तो दोस्तों तो 8 पर आ जाएगा एच, और एच में दो जोड़ेंगे तो 10 पर आ जाएगा जे, और उसी प्रकार के में दो जोड़ेंगे दोस्तों तो ये यहाँ पर एम का आ जाएगा, जिसको हम 13 के नाम से लिखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि अब देखें हम ऑप्शन में, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो जी से शुरू कर रहा है। ठीक है, ई के बाद दो जोड़ा तो जी हुआ, तो जी आपका ऑप्शन एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन ए है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछता है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बात करेंगे लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। अगर हम 42 को 44 में जोड़ते हैं, देखो यदि इस प्रकार का आपको शेप मिले तो आपको सीधा या तो इस साइड चलना है या फिर नीचे की साइड चलना है। ठीक है, तो याद रखेंगे यदि हम इस तरह से जोड़ेंगे या फिर करेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसका। ठीक है, यदि हम 42 को 44 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 86 हो जाएगा, और 86 से दोस्तों हम किसी भी प्रकार से 38 नहीं ला सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात करें, इसमें क्या करना है हमको, यदि 42 और 38 को जोड़ते हैं दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, और 80 का आधा करते हैं तो दो यहाँ पर 40 आ जाएगा, 40 के बाद +4 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यदि हम सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करते हैं दोस्तों, 28 और 23 61 हो जाएगा, 61 का आधा भी नहीं होगा, तो यहाँ पर ये भी आपका ट्रिक नहीं लग रहा है।
तो हम देखेंगे यहाँ पर कौन सी ट्रिक लगाएंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, पहला और तीसरे का क्या करना है, पहले और तीसरे का डिफरेंस लेना है। पहले और तीसरे का यदि डिफरेंस की बात की जाए 42 और यहाँ पर डिफरेंस 38 में कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 का डिफरेंस हो जाएगा। और यदि यहाँ पर दोस्तों गुणा कर देते हैं 4 से तो कितना हो जाएगा 44, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। सेम उसी प्रकार 23 और 28 का दोस्तों डिफरेंस करेंगे, ठीक है। घटाना चीज़ अलग होती है दोस्तों, डिफरेंस अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम 23 और 28 का डिफरेंस करेंगे तो 5 आएगा और उसमें 11 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 55 भी दे रखा है। तो सेम कंडीशन हमको यहाँ पर लगानी है दोस्तों। 39 में आपका 39 और 37 का हम अंतर लेंगे दोस्तों, और यहाँ पर क्या कर देंगे 2 आएगा, 2 में कर देंगे 11 का गुणा, तो क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। तो देख लेंगे आप लोग 22 किस ऑप्शन में दिया है। यदि 22 ऑप्शन बी आपका कह रहा है तो वही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों का डिफरेंस किया पहले तीसरे का, और बीच में जो भी आया उसमें 11 का गुणा कर दिया। यही क्रम आपका चल रहा था और ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों एक बार फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि जिस प्रकार 26 का संबंध 48 से है उसी प्रकार 82 का संबंध किससे हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे। यदि दोस्तों चर्चा करें हम 26 से 48 कैसे ला सकते हैं, तो +22 करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, +22 करेंगे, ठीक है। इसी क्रम में 82 में भी यदि +22 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे 8 2 10 104। तो क्या ऑप्शन में 104 है, नहीं है दोस्तों। तो ये यहाँ पर आपका फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पर ये ट्रिक नहीं चलेगा। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं हम यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों 26 से 48 किस प्रकार से ला सकते हैं, तो आप लोग इसको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो 26 से 48 लाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर करना है, ठीक है। उसके बाद +1 करना है। क्या करना है, 5 का स्क्वायर करना है, उसके बाद +1 करना है, ठीक है। उसके अलावा उसी प्रकार देखें तो 48 में क्या करना है दोस्तों, 7 का स्क्वायर करना है, -1 करना है, ठीक है। 5 और 7 में 2 का अंतर है, ठीक है। उसी प्रकार यदि हम यहाँ पर देखें 82 में, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर करेंगे और +1 करेंगे, ठीक है। 9 का स्क्वायर होता है 81 +1 हो जाएगा आपका 82, ठीक है दोस्तों। अब 9 जिस प्रकार 5 और 7 में अंतर लिया है उसी प्रकार 9 के बाद 2 का यदि जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 11, और 11 का स्क्वायर करेंगे। इस बार क्या करना है हमको, -1 करना है। तो दोस्तों 11 का स्क्वायर होता है 121, और 121 में 1 घटाएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिस प्रकार और क्या आपका दे रखा था 5 के बाद 7, उसी प्रकार 9 के बाद 11, यहाँ पर +2 हुआ था, यहाँ पर भी +2 हो रहा था। यहाँ पर एक बार स्क्वायर करके +1 कर रहा था, दूसरी बार स्क्वायर करके -1 कर रहा था। तो उसी क्रम में हमने किया, एक बार +1 करके स्क्वायर, एक बार किया स्क्वायर करके +1, जबकि दूसरी बार स्क्वायर करके -1 किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कह रहा है दोस्तों। ऑप्शन 4 कह रहा है कि 120 राइट हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपके मन में कोई ट्रिक बनती हो तो आप भी इसको कमेंट बॉक्स में छाप के बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिस प्रकार 26 का संबंध 48 से है दोस्तों उसी प्रकार आपका 82 का संबंध 120 से हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोगों को इस क्वेश्चन को जरूर देखना है, ये एग्जाम में आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द अक्षर और संख्या में विषम को चुनना है। हमको दोस्तों क्या करना है, विषम को चुनना है। इनमें से 4 ऑप्शन है, विषम को चुनेंगे तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि एक तरफ गाय है, दूसरी तरफ भैंस है, तीसरी तरफ बकरी है, ठीक है। और चौथी तरफ क्या कह रहा है दोस्तों, घोड़ा कह रहा है। अगर बात कर लें यहाँ पर गाय की, तो गाय क्या देती है, हमें दूध देती है दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा भैंस भी हमको दूध देती है, ठीक है। और आपने नहीं देखा होगा तो दोस्तों बकरी भी दूध देती है, ठीक है। बकरी का दूध सबसे ताकतवर होता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों घोड़ा हमको दूध नहीं देता है, ठीक है। ये क्या करता है, घोड़ा हमको दूध नहीं देता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। लेकिन हम दूसरे तरह से भी देख सकते हैं। एक तो दूध से ट्रिक बन जाती है, जबकि दूसरी ट्रिक कैसे बनती है दोस्तों, गाय एक आपकी फीमेल है, क्या है, फीमेल है। उसी प्रकार भैंस भी आपकी फीमेल होती है, जबकि बकरी भी आपकी फीमेल होती है। जबकि घोड़ा को देखा जाए दोस्तों तो ये क्या होता है, ये मेल होता है। इस प्रकार आपका विषम क्या हो जाएगा, आपका घोड़ा हो जाएगा। आप किसी भी क्रम में देखें घोड़ा आपका विषम हो जाएगा और ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन डी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है एक बार फिर से दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है। क्या करना है दोस्तों, विषम को चुनना है। तो विषम को चुनने के लिए हमने बताया था जब भी आपसे ABCD के क्रम में आए तो आपको अक्षरों को याद रखना है।
अक्षरों का क्या याद रखना है, क्रमांक याद रखना है। तो अगर दोस्तों बात करते हैं हम बी की, तो बी आता है 2 पर, डी आपका आता है कितने पर, 4 पर, उसके अतिरिक्त एफ आता है 6 पर और एच आता है 8 पर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगर बात करते हैं ए की दोस्तों, ए आता है 1 पर, सी आता है 3 पर और ई आता है 5 पर और जी आता है दोस्तों 7 पर। ठीक है, उसी प्रकार यदि बात करें आई की दोस्तों, 9 पर आता है, के आपका दोस्तों 11 पर आता है, एम दोस्तों आपका 13 पर आता है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों अगर बात करते हैं ओ की, तो ओ आता है आपका 15 पर। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर आर की दोस्तों, तो आर आता है आपका 18 पर, टी आता है 20 पर। ठीक है, और वी आता है दोस्तों 22 पर। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं, डब्ल्यू आता है 23 पर। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विषम कौन सा हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2 के बाद 4 आया, 2 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ। ठीक है, 2 4 6 8। उसी प्रकार 1 में 2 प्लस हुआ, 3 हुआ, 3 में 2 प्लस हुआ, 5 हुआ, और 5 में 2 प्लस हुआ दोस्तों 7 हुआ। ठीक है, इसमें भी +2 चल रहा है, इसमें भी +2 चल रहा है। अगर बात करते हैं 9 और 11 की, तो यहाँ पर भी दोस्तों +2 होता है, 11 और 13 में दोस्तों +2 होता है, जबकि 13 और 15 में भी आपका 2 प्लस होता है। अगर यहाँ पर चर्चा करें हम, आपकी 18 के बाद 2 प्लस हुआ है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 20 में भी 2 प्लस हुआ है, और आपका 20 और 20 के बाद 22 हुआ है, 22 के बाद आपका 23 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपका +1 हो रहा है। इसी कारण आपका डिफरेंट पूछा है, तो विषम आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। क्या पूछा है दोस्तों आपसे, विषम पूछा है, क्योंकि सभी में +2 चल रहा है, जबकि ऑप्शन डी में आपका वी के बाद +1 ही हुआ है। तो इसका डिफरेंट आंसर क्या हो जाएगा, RTV। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये एग्जाम में आपसे पूछा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनें जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि दोस्तों आपसे एक यहाँ पर एक अक्षरों का समूह दिया है और पूछा है इनमें से ऐसे कौन से ऑप्शन हैं जिनमें से ये इस समूह से दिए गए अक्षरों के द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इनमें देखेंगे, सबसे पहले ऑप्शनों को कट करना सीखेंगे। ओ है आपका इसमें है तो इसमें भी है। ठीक है, और पी आपका इसमें है तो दोस्तों पी इसमें भी है। ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, एन यहाँ पर है दोस्तों, एन यहाँ पर है। तो आपका ये शब्द तो बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं सी की। ठीक है, अगर दोस्तों सी की बात करें तो सी यहाँ पर है, ए की बात करें तो ए यहाँ पर है, एन को भी हमने काटा था, यहाँ पर है, इसके अतिरिक्त ओ भी कटा था, ये यहाँ पर है, और पी भी यहाँ पर है आपका, और वाई को देखा जाए दोस्तों तो वाई भी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 भी इसका देखकर बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्शन 4 की। तो ऑप्शन 4 में पी हमने काट चुके हैं, एल को हमको काटना है, एल को काट दिया। इसके बाद दोस्तों ई को हम काट चुके हैं, यहाँ पर पहले नंबर पर था, और ए को दोस्तों काटा जाए तो ए भी आपका हो जाता है, और डी की बात की जाए तो दोस्तों डी भी हो जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन बी की। तो ऑप्शन बी में दोस्तों पी मिल रहा है, पी मिल रहा है, एल मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपका एल भी मिल रहा है। इसके अतिरिक्त ई की बात करें दोस्तों, ई भी मिल रहा है। ठीक है, और इसके अलावा ए की बात करें दोस्तों तो ए भी मिल रहा है। अगर एस की बात करें दोस्तों तो आप देखेंगे कि इस ऑप्शन में कहीं भी यहाँ पर जो शब्दों का समूह दिया गया है, इनमें कहीं भी आपका एस नहीं है। तो आपका यही क्या कह रहा है, नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा, कह रहा है कि जो बी ऑप्शन है इसको प्रयोग करके यदि इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ये इसका नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, कहीं भी एस नहीं है और कहीं भी दो आपका एस नहीं है, तो इस कारण क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। क्योंकि प्लीज़ आपका इसको देखकर नहीं बनाया जा सकता है। जो आपका एनसाइक्लोपीडिया लिखा है तो इसको देखकर प्लीज़ नहीं बनाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे एक यहाँ पर क्रम दिया है, उसके बाद बराबर में कुछ दिया है, उसके बाद अगला भी सेम क्वेश्चन दिया है और सेम में आपको एक नंबर दिया है। तो हमको इसका कोड बताना है। ठीक है, 19x21x23 का कोड बताना है। अगर 1x3 और 5 की बात की जाए तो दोस्तों हम चर्चा करेंगे इनको किस प्रकार से इस तरह से लिख सकते हैं, जबकि इसको किस प्रकार से इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों बात करते हैं किस प्रकार से लिखेंगे, यदि 1 का गुणा करेंगे 3 में करेंगे, उसके बाद 5 में करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, 15 एकम 15 हो जाएगा। ठीक है, 1 तिया 3 पंचे 15 हो जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त दोस्तों बात कर लेते हैं 15 से हम 1925 कैसे लाएंगे, तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसी प्रकार 7 × 63 करेंगे, 63 में यदि 11 का गुणा करते हैं, ठीक है, तो 11 का गुणा करते हैं, 11 त्रिका 33 हो जाता है, 11 छक्के 66 3 69 हो जाता है। तो यहाँ पर 693 आ रहा है, तो 693 से इतना बड़ा नंबर लाना पॉसिबल ही नहीं है। तो दोस्तों इसने किस प्रकार से हमसे पूछा है, देखो अगर बात कर लें हम पहले ऑप्शन की, पहले अगर सवाल की बात कर लें पहले फॉर्मूले की, तो यहाँ पर देखेंगे
आप सबसे पहले 1 लिखा है, अगर हम 1 का स्क्वायर कर देते हैं, उसके बाद 3 का स्क्वायर कर देते हैं, उसके बाद 5 का स्क्वायर कर देते हैं। दोस्तों 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। क्या हमको ये वाली संख्या मिल रही है दोस्तों? तो हाँ, ये वाली संख्या हमको 1925 मिल रही है। एज अ टीज हमको यही यहाँ पर करना है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो स्क्वायर आने चाहिए। तो 7 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है? 49 होता है। 9 का स्क्वायर दोस्तों 81 होता है और 11 का स्क्वायर 121 होता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो यहाँ पर भी आपका दूसरा वाला आपको मिल रहा है। इसके अतिरिक्त उसी प्रकार से यदि हम निकालें 19 क्रॉस 21 क्रॉस 23 का, तो दोस्तों इसमें से कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले तो आपको स्क्वायर आने चाहिए 1 से 20 तक। ठीक है, 1 से 20 तक स्क्वायर और की भी याद रखना है, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि बात कर लेते हैं 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो दोस्तों सभी में यहाँ पर देखने को मिल रहा है 361। तो हमको 19 से नहीं बोलना है। ठीक है, उसके अतिरिक्त दोस्तों 21 की बात करें तो 21 में भी आपको सभी ऑप्शन में क्या मिल रहा है? 441। ठीक है, अब खेला केवल लास्ट वाले से है। 289 होता है दोस्तों 17 का स्क्वायर। ठीक है, अगर बात करें 576 की, तो दोस्तों ये 24 का स्क्वायर होता है और 324 दोस्तों आपका 18 का स्क्वायर होता है, जबकि 529 होता है दोस्तों आपका 23 का स्क्वायर। तो हमको क्रॉस में मल्टीप्लाई में क्या पूछा है? 23। तो 23 का ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा एग्जाम में आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 361441529। ठीक है, तो 19 गुणा 21 गुणा 23 को अगर यदि हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे एक नंबर दे रखा है यहाँ पर और उसका कोड दे रखा है। ठीक है, उसी प्रकार फेमस का कोड हमसे पूछा है। जिस प्रकार कह रहा है पॉपुलर का कोड ये है, तो उसी प्रकार फेमस का कोड दोस्तों क्या होगा? यदि बात कर लेते हैं किस प्रकार से ये आया है, हमने पिछले बार ही चर्चा की थी कि इस पर आपको नंबर जरूर याद रखना है। ठीक है, तो पी होता है दोस्तों आपका 16 पर। अगर 16 की बात करें दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, एक बार से हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, पॉपुलर को यहाँ पर लिख के देखते हैं। ठीक है, आप लोग जुड़े रहेंगे एक बार से। ठीक है, पॉपुलर को अगर बात की जाए इस तरह से लिखेंगे और उसके सामने दोस्तों क्या लिखा है? क्यू लिखा है, फिर पी लिखा है, फिर क्यू लिखा है, फिर वी लिखा है, फिर एम लिखा है, फिर बी लिखा है, फिर एस लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर यदि देखा जाए ओ के सामने पी है, पी के सामने क्यू है, वी के सामने क्या है? आपका वी है। ठीक है, यू यहाँ पर आपका यू हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है दोस्तों? यहाँ पर यू है, ये वी नहीं है, ये आपका यू है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो यू के सामने बी है दोस्तों, उसी प्रकार एल के सामने एम, ए के सामने बी और आर के सामने एस। तो हमको इससे क्या समझ में आता है कि पी के बाद क्यू आता है दोस्तों, +1 हुआ है, फिर +1 हुआ है, फिर आपका +1 हुआ है, फिर आपका +1 हुआ है, फिर इसी प्रकार पूरी श्रृंखला चल रही है, सभी में +1 हो रहा है। ठीक है, तो इसी क्रम में यदि फेमस को देखेंगे तो फेमस में क्या कर देंगे? सभी अक्षरों में +1 कर देंगे। तो फेमस में एफ के बाद क्या आता है दोस्तों? जी आता है। तो ऑप्शन सभी दे रखा है कि जी होता है। ठीक है, इस प्रकार से यदि हम लास्ट के टर्म से देख लें कि एस के बाद क्या आता है दोस्तों? एस के बाद टी आता है। तो एस के बाद लास्ट में क्या दे रखा है? टी। यहाँ पर भी है, टी यहाँ पर भी है। तो ये दो ऑप्शन आपके वैसे भी कट जाते हैं, इनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखते हैं ए के बाद क्या आता है? बी आता है। तो बी इसमें भी है और दोस्तों बी इसमें भी है। ठीक है, तो इसमें आगे देखते हैं यू के बाद क्या आता है? यू के बाद दोस्तों वी आता है। तो यहाँ पर बी आपका नहीं मिल रहा है। ठीक है, वी आपका ऑप्शन चौथे में है। तो इसी प्रकार यदि सब में +1 किया जाए तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका चौथा आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? चौथा आंसर राइट हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे एग्जाम में बराबर आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लास को जरूर देखना है। तो इसमें से क्या कह रहा है? सभी का +1 हुआ है और आपको याद रखना है इनमें से फेमस में जब +1 कर देंगे तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे दे रखा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनें। एक बार से फिर लुप्त संख्या के बारे में पूछा है दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, और यहाँ पर दे भी रखा है कि ये एग्जाम कौन से एग्जाम में सवाल पूछा गया है। एसएससी CHSL 2022 का जो हुआ था उसका Tier 1 के एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें दोस्तों 19 के बाद 9 दे रखा है, 9 के बाद 28, 28 के बाद 37 और 37 के बाद 65। हम देखेंगे दोस्तों ये किस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, अगर 19 में हम यहाँ पर एक एक अक्षर छोड़कर भी जोड़ें तो 19 में 9 जोड़ते हैं दोस्तों, उसी प्रकार क्या करेंगे 9 में कितने जोड़ दें कि यहाँ पर आपके क्या हो जाए? 37 हो जाए। ठीक है, तो 19 आपके 9 में यदि हम 28 जोड़ देते हैं दोस्तों, कितने हो जाएंगे? 37 हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार हम यदि दोस्तों यहाँ पर आपका एक अक्षर छोड़ा है तो इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक है, और इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर क्या जोड़ देंगे? 28 में 37 जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? यहाँ पर 37 जुड़ जाएगा तो ये 65 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम दोस्तों क्या करेंगे? अब इसको छोड़ा था, अब 65 में क्या करेंगे दोस्तों? इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर? सबसे पहले तो याद रखना है पहले दो अक्षरों को जोड़ करके अब क्या बनाया है? 28 बनाया है। जिस प्रकार यदि हम 19 को जोड़ें दोस्तों
9 में जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यदि 37 और 65 को आपस में जोड़ दें, कितने को दोस्तों, 37 और 65 को आपस में जोड़ दें तो कितना आ जाएगा। यदि ये आंसर मिलता है तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 5 होता है दोस्तों 12, 6 3 9 1 10। ठीक है, तो क्या ऑप्शन में 102 दे रखा है, तो ये ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पहले दो अक्षरों को दोस्तों जोड़ा गया है, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, बराबर में 28 आ रहा है। उसी प्रकार दोस्तों यदि 37 और 65 को जोड़ देंगे तो बराबर में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका दोस्तों 102 आ जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। ये एग्जाम में पूछा गया है SSC CHSL 2022 के टियर 1 में, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपका ब्लड रिलेशन से दे रखा है। कह रहा है दोस्तों बी की बहन ए, बी की बहन है ए और सी का भाई है बी और डी का पुत्र है सी, तो डी का ए से क्या रिश्ता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम ब्लड रिलेशन को लिखते कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है दोस्तों हमारी दादा वाली पीढ़ी, किसकी वाली, यहाँ पर दादा होता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, हमारे पिता होते हैं। ठीक है, पिता होते हैं, पिता के बाद पीढ़ी हमारी आती है, किसकी दोस्तों, याद रखेंगे, हमारी पीढ़ी आती है। ठीक है, हमारी पीढ़ी आती है, उसके बाद हमारे पुत्रों की पीढ़ी आती है। कुछ इस तरह से हम लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे, आप लोग समझेंगे कि हम किसके लिए क्या कौन से चिन्ह का यूज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि बी की बहन है ए। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका बी और इसकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी ए। ठीक है, बहन के लिए यदि लेडीज है तो उसके लिए माइनस का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, कह रहा है बी की बहन है ए और सी का भाई है बी। ठीक है, तो इसी बी के बारे में कह रहा है कि ये दोस्तों क्या है, ये सी का भाई है। किसका भाई है, सी का भाई। तो लड़के के लिए यहाँ पर प्लस करेंगे। ठीक है, यदि मेल है तो प्लस करेंगे और फीमेल है तो माइनस करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार कह रहा है दोस्तों डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र है सी, तो दोस्तों यदि डी का पुत्र सी है तो सी के लिए प्लस आएगा और जो डी का संबंध है सी से वो क्या है, डी का पुत्र है सी। ठीक है, तो डी के बारे में अभी कुछ पता नहीं चला है, तो इस प्रकार से कुछ आपके सामने बन के आएगा। क्या बन के आएगा, पुनः से देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है दोस्तों बी की बहन है ए, यदि दोस्तों बात करें बी के बहन की तो माइनस लगाएंगे। उसी प्रकार कह रहा है सी का भाई है बी, तो यहाँ पर सी आ जाएगा और ये भाई हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पर अगला कह रहा है, नोट कह रहा है कि डी का पुत्र है सी। ठीक है, डी का पुत्र है सी, तो डी का पुत्र है दोस्तों सी, यहाँ पर हो जाएगा आपका डी और डी का पुत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। तो पुत्र के लिए क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अब इसमें हमसे क्या पूछा है दोस्तों, पूछा है कि डी का ए से क्या रिश्ता है। क्या पूछा है, डी का ए से। दोस्तों ए क्या कह के बुलाता है डी को। ठीक है, तो इसमें से डी का कोई जेंडर ही पता नहीं है, ये मेल है कि फीमेल है। ठीक है, जब आपको पता ना चले दोस्तों ये मेल है कि फीमेल है, तो इस तरह से हम ऑप्शन में देखते हैं। क्या देखते हैं, ऑप्शन में देखते हैं डी का ए से क्या रिश्ता है। तो ए क्या कह के बुलाता है दोस्तों, जिसके साथ से लगा होता है वही कुछ कह के आगे वाले को बुलाता है। ठीक है, जिसके साथ से लगा होगा तो यही कह के बुलाएगा। तो उसी प्रकार दोस्तों देखते हैं कि जो ए होगा वो डी को क्या कहेगा, तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। देखो क्योंकि डी का आपको जेंडर पता ही नहीं है, तो सबसे पहले कह रहा है माता। दोस्तों हो सकता है ए की माता भी हो सकता है पिता भी हो, तो हम देखेंगे क्या पिता ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, दूसरा पुत्री दे रखा है, तो ये डी की पुत्री ए है, ना कि डी का ए से कुछ है। ठीक है, तो ए से देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगी, पुत्री नहीं होगी। ठीक है, पुत्र की बात की जाए तो यहाँ पर पुत्र भी नहीं होगा, ए से डी क्या होगा, पुत्र भी नहीं होगा। ठीक है, और चाचा भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में केवल आपको माता दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों, माता दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आपका माता के स्थान पर पिता भी होता तो ये पिता हो सकता था, लेकिन हम इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन के अनुसार सॉल्व करते हैं, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए क्या क्या कह के बुलाएगा डी को, क्योंकि दोस्तों बी है जो वो एक की क्या है, भाई है, और सी जो है वो भी बी का भाई है। ठीक है, और जो डी है वो जो डी है डी का पुत्र है सी। उसी प्रकार से यदि देखा जाए तो ए के मामले में ए लड़की है किसकी, डी की, तो डी की क्या हो जाएगी, डी क्या हो जाएगी, ए की माता हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे अच्छे से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका पूछा गया है SSC MTS 2022 में, जो कि आपकी ऑनलाइन परीक्षा होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है कि ये किसका है, डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जा सकता है। कह रहा है दोस्तों एक कोई अशोक है, वो 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया। अगला कह रहा है कि पश्चिम को मुड़कर वह 3 किलोमीटर चला और फिर उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। ये दोस्तों किसके बारे में बात हो रही है, ये सारी की सारी अशोक के बारे में बात हो रही। और कह रहा है दोस्तों अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब पूछ रहा है कि अशोक आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। ठीक है, आरंभिक दिशा से किस दिशा में, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम अशोक को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे, अशोक को यहाँ पर पकड़ेंगे और क्या कहेंगे अशोक से कि तू बेटा नीचे को चल। ये कह रहा है दोस्तों कहाँ गया, दक्षिण की तरफ गया।
ठीक है, दक्षिण की तरफ गया, लेकिन दोस्तों गया कितना, तो याद रखना ये 8 किलोमीटर गया। ठीक है, 8 km गया। इसके अतिरिक्त दोस्तों कह रहा है कि पश्चिम की ओर मुड़ा। तो दोस्तों यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह से कुछ दिशाएं होती हैं। यहाँ पर ईस्ट होता है, यहाँ पर वेस्ट होता है, यहाँ पर नॉर्थ होता है और यहाँ पर साउथ होता है। वेस्ट का मतलब दोस्तों क्या होता है, पश्चिम होता है। तो पश्चिम की तरफ कह रहा है मुड़ा है दोस्तों। तो पश्चिम की तरफ मोड़ने के लिए हमको किस तरफ मोड़ना होगा, इसको यहाँ से यहाँ पर मोड़ना होगा। ठीक है, पश्चिम की ओर मुड़ा दोस्तों। और कितने दूरी पर गया, तो याद रखना है दोस्तों, ये कह रहा है कि 3 किलोमीटर गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कह रहा है 3 किलोमीटर गया। जब पश्चिम की ओर मुड़ा 3 किलोमीटर गया। और फिर कह रहा है दोस्तों उत्तर की ओर मुड़ा। यहीं से अब ये कहाँ पर मुड़ जाता है, उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है। कितने किलोमीटर जाता है दोस्तों, यहाँ पर अब ये 5 किलोमीटर चल चुका है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कह रहा है अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया। तो अंत में वह पूर्व दिशा की ओर दोस्तों मुड़ रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 3 किलोमीटर तक जा रहा है। तो ये 3 किलोमीटर की नीचे की दूरी थी और 3 किलोमीटर की ही दूरी आपकी ऊपर की हो जाती है। ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहा है दोस्तों, जब ये अशोक यहाँ पर आ गया, कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आने के पश्चात आरंभिक दिशा से किस दिशा में, अगर दोस्तों आरंभ की दिशा पूछी जाए तो यहाँ पर आपकी आरंभ की दिशा हो जाएगी। और इस दिशा से किस दिशा में, तो देखा जाए दोस्तों ये दक्षिण दिशा में हो जाएगा। कौन सी दिशा में हो जाएगा, दक्षिण दिशा में। ठीक है, तो दक्षिण दिशा में हो जाएगा। लेकिन यदि हमसे दोस्तों दूरी पूछ लेता तो यहाँ पर हम इस दूरी को 8 से घटा देते। ठीक है, 8 को -5 कर देते दोस्तों, तो कितनी आ जाती, 3 किलोमीटर दोस्तों आ जाती है आपकी दक्षिण। ठीक है, लेकिन हमसे ऑप्शन में केवल दूरी ही पूछी, दूरी नहीं पूछी बल्कि दिशा ही पूछी है। तो कौन सा ऑप्शन आपका कह रहा है कि दक्षिण में है, तो ऑप्शन डी कह रहा है, यानी कि ऑप्शन 4 कह रहा है दोस्तों कि अशोक दक्षिण में है प्रारंभिक स्थान से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, दक्षिण में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2022 के टियर 1 में पूछा गया था। ठीक है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है सभी गाड़ियां जूते हैं। तो इसके लिए दोस्तों एक हम डायग्राम का प्रयोग करेंगे कि सभी गाड़ियां जूते हैं और कुछ गाड़ियां रिंग हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों मान लेते हैं कि ये कुछ क्या है, गाड़ियां हैं। गाड़ियां को हम दोस्तों कैसे प्रदर्शित करेंगे, जी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार कह रहा है कि कुछ गाड़ियां क्या है दोस्तों, रिंग है। मान लीजिए जो इसकी आधी गाड़ियां हैं, कितनी है, ये जो आधी गाड़ियां हैं मान लीजिए ये क्या है दोस्तों, ये आपकी रिंग हो जाएंगी। ठीक है, ये आपकी जो इतनी इतनी सी गाड़ियां हैं ये क्या हो जाएंगी दोस्तों, ये आपकी रिंग हो जाएंगी। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो अगर बात कर ली जाए यहाँ पर रिंग कितनी सी गाड़ियाँ ये हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों कह रहा है कि अब निष्कर्ष में पूछा है, पहले पूछा था कि कथन में कह रहा था सभी गाड़ियाँ क्या हैं दोस्तों, जूते हैं। 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पर ये मैप गलत है आपका। ठीक है, अगर दोबारा से देखा जाए, कह रहा था सभी दोस्तों गाड़ियाँ क्या है, जूते हैं। ठीक है, तो हमको क्या बनाना है, J4 जूते बनाना है। इनको सभी गाड़ियों को क्या बनाना है दोस्तों, J4 जूते बनाना है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये क्या हो जाएंगे, J4 जूते हो जाएंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगला कथन कह रहा है दोस्तों कुछ गाड़ियां रिंग है। ठीक है, जो ये दोस्तों गाड़ियां हैं, अब इस तरह से कुछ इसका डायग्राम बन जाएगा। कह रहा है जो ये कुछ गाड़ियां हैं, इतना इतना सा हिस्सा, इस गाड़ियों की बात की जाए कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये क्या है दोस्तों, ये आपका रिंग हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से मैप बनेगा इसका, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। देखो कह रहा है, अगर कह रहा है कि कुछ गाड़ियां हैं जो क्या है आपकी जूते हैं, J4 जूते हो जाएंगी। उसी प्रकार कह रहा है कुछ गाड़ियां रिंग है, जो इतनी इतनी सी दोस्तों ये गाड़ियां ये क्या हो जाएंगी, आपकी रिंग हो जाएंगी। ठीक है, अब अगला निष्कर्ष में कह रहा है दोस्तों कुछ रिंग जूते हैं। क्या कुछ दोस्तों ये रिंग जो है, इनका जो रिंग का जो पार्ट है दोस्तों, क्या ये आपका जूतों में आ रहा है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पार्ट है ये आपका जूते में आ जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, कुछ रिंग जूते हैं। तो हाँ, ये सही कह रहा है कि कुछ रिंग जूते बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि सभी रिंग जूते हैं। क्या दोस्तों जितनी भी रिंग हैं इनको क्या हम जूते में रख सकते हैं दोस्तों, क्या हम रख सकते हैं, ऐसा हमसे कहीं भी नहीं कहा गया है, तो ये आपका ऐसा नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। कह रहा है सभी रिंग जूते हैं, क्या पूरी की पूरी रिंग जूते के अंदर आ जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा संभावना में होता है। ठीक है, तो अगर संभावना कहता कि हो सकता है तो हो सकता था, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी रिंग आपके जूते नहीं हो पाएंगी। ठीक है, आपकी कुछ गाड़ियाँ रिंग हैं, लेकिन जो रिंग से होकर गाड़ियों में जो रिंग है गाड़ी जूतों से होकर गाड़ियों में जा रही हैं, इस कारण जो जूते हैं ये आपकी रिंग का कुछ पार्ट हो जाते हैं। तो कह रहा है वही कुछ रिंग जूते हैं, तो ये सही हो जाएगा, जबकि दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि ऑप्शन देखा जाए तो क्या कह रहा है, ये ऑप्शन आपका निष्कर्ष 1 है, ये आपका निष्कर्ष 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है केवल एक निष्कर्ष सत्य है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केवल एक निष्कर्ष सत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा आपसे बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में आपको याद ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे के सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये एसएससी जीडी जो 2022 का एग्जाम हुआ था अभी 23 में, इसी में पूछा गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद ही रखना है आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है कि मेज और कुर्सी और फर्नीचर में कौन सा वेन डायग्राम का संबंध हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ऑप्शन ए सही होगा, बी होगा,
सी होगा या फिर डी होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि अब दोस्तों मेज है, कुर्सी है और फर्नीचर है। अगर दोस्तों बात कर लेते हैं फर्नीचर की, तो ये मान लीजिए हम डायग्राम के हिसाब से देखा जाए तो मान लीजिए दोस्तों आपका क्या है, ये आपका फर्नीचर है। ठीक है, ये आपका फर्नीचर है। और जो फर्नीचर होता है दोस्तों, इसी के अंदर क्या आता है दोस्तों, मेज आता है आपका। मेज को हम क्या कहते हैं, फर्नीचर कहते हैं। ठीक है, मेज को भी हम अगर बोलचाल की हम भाषा में कहें, हालांकि मेज कहते हैं, लेकिन ये दोस्तों आपका फर्नीचर के अंतर्गत आता है। और दोस्तों आपका कुर्सी जो होता है वो भी आपका फर्नीचर के अंतर्गत ही आता है। जबकि फर्नीचर की दुकान होती है वहीं पर आपको कुर्सी भी मिलती है, क्या मिलती है, कुर्सी भी मिलती है। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या मिलती है, मेज मिलती है। तो दोस्तों फर्नीचर के अंदर आपकी मेज भी आ जाएगी, कुर्सी भी आ जाएगी। ठीक है, हालांकि आप ऐसा ना सोचें कि यहाँ पर प्लास्टिक की कुर्सी होगी या आपकी लकड़ी की, तो ऐसा यहाँ पर हमसे कुछ भी क्वेश्चन में नहीं कहा गया। दोस्तों रीजनिंग ऐसा ही है, आपको जो क्वेश्चन में कहा जाएगा उसका ही आंसर देना है, अलग से कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, तो मेज और कुर्सी फर्नीचर, तो दोस्तों सबसे बड़ा फर्नीचर का हो जाएगा, उसके बाद एक मेज का हो जाएगा, एक कुर्सी का हो जाएगा। ठीक है, तो फर्नीचर के अंदर ही मेज, कुर्सी, तख्त आता है आपका। ठीक है, बेड जो भी होते हैं सारे के सारे फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जिस प्रकार से ये डायग्राम बना है तो उसी प्रकार से कौन सा, ऑप्शन सी का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। क्या दे रहा है, ऑप्शन सी का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि दोस्तों पसंद आई है तो आपको जुड़ना ना भूलें, आप ये अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस तरह की निरंतर क्लासों के लिए ठीक है आप लोग रोज़ हमसे जुड़ना ना भूलें, प्रतिदिन सुबह। ठीक है, जल्दी हमसे आपसे प्रत्येक क्लास में मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।